प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो 12th लेवल सीटी या फिर ग्रेजुएशन लेवल सीटी परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। जी हाँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा। गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? पौष शुक्ल तृतीया को, माघ शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र कृष्ण तृतीया को। जी हाँ, गणगौर का जो त्योहार है साथियों, यह आपका चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, मल्लीनाथ पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है? झालरापाटन झालावाड़ में, सवाईमाधोपुर में, परबतसर नागौर में या फिर तिलवाड़ा बाड़मेर में? जी हाँ, मल्लीनाथ पशु मेला जो है साथियों, यह आपका तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर साथियों आपका आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेनेश्वर मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? बाड़मेर, धौलपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। कई बार साथियों मैं आपको बताता हूं कि जो आदिवासियों का कुंभ कहलाने वाला आपका साथियों मेला है, वो कौन सा है? बिल्कुल ये बेनेश्वर मेला है। इसे आदिवासियों का कुंभ, जी हाँ बिल्कुल, भीलों का कुंभ इसे कहा जाता है। जो नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर माघ पूर्णिमा के दिन साथियों आयोजित होता है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर सोम माही जाखम जो साथियों है ना, इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम भी होता है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, यहाँ पर डूंगरपुर ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका करेक्ट हो जाएगा। काकन, डोलडा, बिंदोली और सामेला राजस्थान में किस अवसर से संबंधित है? जी हाँ साथियों, कौन से अवसर से संबंधित है बताओ? विवाह से, मृत्यु बोझ से, चूड़ाक्रम से, जन्म से? जी हाँ साथियों, विवाह से संबंधित है। विवाह ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, नौटंकी का संबंध किस जिले से है? नौटंकी जो है साथियों, इसका संबंध कौन से जिले से है? उदयपुर से, डूंगरपुर से, भरतपुर से, दौसा से? जी हाँ, नौटंकी का जो संबंध है साथियों, यह आपका भरतपुर जिले से है। बिल्कुल, नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? बिल्कुल साथियों, यूपी की प्रसिद्ध है। तो यूपी से सटे हुए जो जिले हैं लाडलो आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर जो क्षेत्र है, वहां पर नौटंकी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो यहां पर भरतपुर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सास बहू का मंदिर कहां स्थित है साथियों? बिल्कुल, यह क्वेश्चन आपका कहां पर आया था? मैंने साथियों कराया भी है, ये रीट की एग्जाम में आया था साथियों। बिल्कुल, सास बहू का मंदिर बात करी जाए, चाहे सहस्त्र बहू मंदिर की बात करी जाए, बिल्कुल साथियों एक ही मंदिर है जो कहां पर है आपका? बिल्कुल नागदा, उदयपुर के अंदर आपका स्थित है साथियों, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है? बनास, मेनाल, बेड़च, गंभीरी, मानसी, बेड़च, कोठारी, खारी, बेड़च, सोम, आहू, बाणगंगा? जी हाँ साथियों, बिल्कुल बनास, बेड़च, मेनाल जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, बिल्कुल इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम होता है, इसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। सोम, माही, जाखम का भी साथियों क्या होता है? त्रिवेणी संगम होता है। कहां पर? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जो साथियों तीन नदियां एक साथ एक जगह मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम कहते हैं। जी हाँ, सावन भादो सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? बारां जिले में, बूंदी जिले में, कोटा जिले में, उदयपुर जिले में? जी हाँ साथियों, कोटा जिले के अंदर स्थित है। तो कोटा जिला ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा।
मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? कोठारी, बनास, जाखम, सोम। जी हाँ, मेजा बांध की हम बात करें तो मेजा बांध आपका कोठारी नदी के ऊपर बना हुआ है। कोठारी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। जी हाँ। राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई साथियों बताओ? 2019 में, 2010 में, 2012 में, 2014 में। राजस्थान में प्रथम वन नीति की जो घोषणा है साथियों, यह आपकी 2010 के अंदर हो गई थी। बिल्कुल 2010 ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन आता है साथियों, बिल्कुल हम बात करें राजस्थान में वनों की तो सर्वाधिक जो वन है साथियों, यह आपके बिल्कुल उदयपुर में पाए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। और सबसे कम आपके कहां पर है? चूरू जिले के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। सीधा क्वेश्चन आएगा तो यहां से क्वेश्चन आने वाला है। जी हां। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? एरिनपुरा से, खेरवाड़ा से, नसीराबाद से, नीमच से। जी हां, 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है साथियों, यह आपकी कहां से हुई थी? नसीराबाद से हुई थी। आप बोलोगे कि ये क्वेश्चन नहीं आते, अरे लाडले ये क्वेश्चन ना रीट जो आपकी मेंस एग्जाम थी साथियों, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा था। तो ध्यान में रखिएगा, हल्के में नहीं लेना है, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। नसीराबाद ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद में बात करें कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी, पूछा जा सकता है। कितनी थी साथियों? 6 सैनिक छावनियां विद्यमान थी, जिनमें से साथियों 4 सैनिक छावनियों के अंदर ही 1857 का विद्रोह हुआ था, 2 सैनिक छावनियों के अंदर नहीं हुआ। यह बात भी ध्यान में रखिएगा साथियों, यहां से क्वेश्चन आएगा। जी हां। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल पटेल ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने, रामनारायण चौधरी ने, जयशंकर प्रसाद ने। बेंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है साथियों, यह आपका जी हां रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बजटी आभूषण कहां पहना जाता है? गले में, सिर पर, हाथों में, नाक में। जी हाँ, बिल्कुल बजटी जो आभूषण है साथियों, यह आपका जी हाँ गले में पहने जाने वाला एक आभूषण है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किसे कहते हैं? विजय सिंह पथिक, झाबरमल शर्मा, गोकुल भाई भट्ट, कोमल कोठारी। जी हाँ, बिल्कुल किसान आंदोलन के जनक जो है साथियों, यह आपके विजय सिंह पथिक को कहते हैं। किसे कहते हैं? विजय सिंह पथिक को कहते हैं। चाहे राजस्थान की बात की जाए, चाहे भारत की बात की जाए, नाम एक ही आएगा। बिल्कुल विजय सिंह पथिक को किसान आंदोलन का जनक कहते हैं। जो राजस्थान के निवासी नहीं थे, फिर कहाँ के थे? बिल्कुल ये यूपी, उत्तर प्रदेश के निवासी रहे हैं। क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी साथियों राजस्थान से संबंधित नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है विजय सिंह पथिक का संबंध यूपी से था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, बलवद्र विलास की रचना किसने की थी? जेम्स टोड, मुहनोत नैणसी, दयालदास, सूर्यमल मिश्रण। जी हां साथियों, बिल्कुल किसने की थी? सूर्यमल मिश्रण ने की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। रत्न एवं आभूषणों का शहर किसे कहा जाता है? जी हां साथियों, रत्न एवं आभूषणों का शहर किसे कहते हैं? जयपुर को, जोधपुर को, कोटा को, अलवर को। जी हां साथियों, जयपुर को कहते हैं। मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। हवा महल कहां पर है? जयपुर में है। बिल्कुल साथियों, ब्लू पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? जी हां साथियों, जिसे नीले मर्द भांड भी कहते हैं, जो वर्तमान रीट में प्रश्न आया था। जी हां, बिल्कुल अपनी जयपुर की प्रसिद्ध है। और ब्लैक पोट्री कोटा की, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में हम बात करें साथियों, हाथी महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है। और साथियों, पतंग महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है। ध्यान में रखिएगा। सोने चांदी के लिए साथियों कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बिल्कुल जयपुर प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है साथियों, यहां पर क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जी हां। तोरावाटी की पहाड़ियां किस क्षेत्र में विस्तृत है? शेखावाटी, मध्य अरावली, बूंदी की पहाड़ियां, अलवर की पहाड़ियां।
जी हाँ साथियों, तोरावाटी की जो पहाड़ियां हैं ये अपनी साथियों कहाँ पर फैली हुई है, विस्तृत है। जी हाँ, शेखावाटी क्षेत्र जो है, जो साथियों चूरू झुंझुनू सीकर का जो क्षेत्र है वहां पर फैली हुई है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है? वेरी इंपोर्टेंट साथियों क्वेश्चन छपेगा, बताओ लाडलो, राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है, बताइए। जी हाँ, सहजोबाई को, समर्थनाथ दास मनीषी को, समय सुंदर को, सीताराम केसरिया को। राजस्थानी रामायण का रचनाकार जो है साथियों, यह आपका बिल्कुल समय सुंदर को मनाता है। समय सुंदर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी स्थल पर स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? जी हां, एकमात्र पहाड़ी स्थल पर स्थित जो अभ्यारण्य है वह कौन सा है, बताओ। माउंट आबू अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य। जी हाँ बिल्कुल साथियों, माउंट आबू जो अभ्यारण्य है यह आपका सर्वाधिक बिल्कुल साथियों ऊंचाई के ऊपर भी और एकमात्र पहाड़ी पर स्थित साथियों आपका अभ्यारण्य है। ध्यान में रखिएगा, जो कहां पर है, सिरोही जिले के अंदर आपका स्थित है। यह क्यों प्रसिद्ध है? जंगली मुर्गों के लिए साथियों ये क्या है, आपका प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से मेले, जी हाँ कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित हैं? जी हाँ साथियों, बिल्कुल कौन से जिले हैं जो बीहड़ से प्रभावित है साथियों, बताओ। बिल्कुल बीहड़ से प्रभावित सो कोटा है, सवाईमाधोपुर है, धौलपुर है। जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सभी साथियों बीहड़ भूमि यहाँ पर पाई जाती है और बीहड़ से साथियों प्रभावित जिले माने जाते हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, केलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भरतपुर में, अजमेर में, जयपुर में, कोटा में। जी हाँ, केवलादेव राष्ट्रीय जो उद्यान है साथियों, यह आपका भरतपुर के अंदर स्थित है। कहां पर है? भरतपुर में है, जिसे साथियों पक्षियों का घर भी कहते हैं, पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। यहां पर राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं कर्नल टोड, हेरोडोटस, मुहम्मद, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता बिल्कुल साथियों किसे कहते हैं? राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। जी हां, कर्नल टोड को कहते हैं। कर्नल टोड ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड को साथियों घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, रखिएगा साथियों ध्यान में। जी हां, जसवंत पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? जोधपुर में, गंगानगर में, बांसवाड़ा में, भरतपुर में। जी हां, जसवंत पशु मेला जो है साथियों, यह आपका, जी हां बिल्कुल कहां पर, भरतपुर में आयोजित होता है। भरतपुर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? जी हां बिल्कुल, कांठल, भाकर, गिरवा, मेवल। जी हाँ, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के जो मध्य का भाग है साथियों, इसे हमें किस नाम से जानते हैं? मेवल नाम से जानते हैं। बिल्कुल भाकर लगा रहे हो तो गलत हो जाएगा साथियों, बिल्कुल मेवल नाम से जानते हैं। मेवल ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, नालीनुमा अपर्दन सर्वाधिक पाया जाता है जोधपुर में, बीकानेर में, कोटा में या फिर सिरोही में। जी हाँ, नालीनुमा अपर्दन जो है साथियों, यह सर्वाधिक आपका कोटा के अंदर पाया जाता है। कोटा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आ जाती है। बिल्कुल साथियों, ठोकरें आपने बहुत खा ली, अब आपको कामयाब होकर ही दिखाना है। बस बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। बिल्कुल साथियों, ज़्यादा समय हमारे पास शेष नहीं बचा है, बिल्कुल, क्योंकि साथियों जल्दी आपकी एग्जाम कंडक्ट होगी और लाडलो आपका भी टारगेट है बिल्कुल साथियों क्या, बिल्कुल सीटी को क्लियर कर सरकारी नौकरी लगना। तो साथियों बढ़िया तरीके से आपको
आपको लाडलो सीटी के अंदर जान लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर प्री और मेंस किया जा रहा है। तो साथियों आपका थोड़ा सा सीक्वेंस जो है हार्ड हो जाएगा, तो उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल साथियों 2026 के अंदर हमें सिलेक्शन लेने वाले हैं, बिल्कुल लाडलो। और आपको पता है ना, कल से, जी हाँ कल से आपकी साथियों सुबह 9 बजे एलडीसी, जी हाँ राजस्थान जो कर्मचारी चयन बोर्ड है साथियों, उसके द्वारा जो एलडीसी की जो एग्जाम कंडक्ट हो रही है साथियों 10,000 कुछ पदों पर, उसकी भी क्लासेस साथियों कल सुबह 9 बजे से इसी चैनल के माध्यम से निःशुल्क स्टार्ट होने को जा रही है। तो जुड़ना ना भूलिएगा। और ऊपर अपने साथियों पुराने चैनल के ऊपर तो क्लासेस चल रही है सुबह 8 बजे बीएसटीसी की क्लास, जिसके अंदर राजस्थान जीके कराया जा रहा है, और शाम को 8 बजे हिंदी की क्लास, बिल्कुल साथियों जो आपकी हाई कोर्ट की चल रही है। तो रोजाना आपको साथियों ये क्लासें भी देखना है, यदि आप तैयारी कर रहे हो तो, या फिर आपका कोई भाई बंधु तैयारी कर रहा है तो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? ताल छापर अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, केलादेव अभ्यारण्य, मरु उद्यान। राजस्थान का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है यह मरु उद्यान है साथियों। कौन सा है? मरु उद्यान है, जो आपका जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर फैला हुआ है। यह साथियों राष्ट्रीय नहीं है, बिल्कुल ये राष्ट्रीय नाम इसके लगा हुआ आता है, परंतु ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, परंतु राजस्थान का सबसे बड़ा आपका राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ऐसे आपसे पूछे तो आपको रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम लेना है, इसका नहीं आएगा। ध्यान में रखिएगा साथियों, एक क्वेश्चन भ्रमित करने वाला है, मैं आपको पहले ही आपको क्लियर कर देता हूं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है, स्थानांतरित कृषि, शुष्क कृषि, आर्द्र एवं शुष्क कृषि, पर्वतीय कृषि। जी हाँ साथियों, बिल्कुल स्थानांतरित कृषि इसे कहते हैं। वालरा जो है ना, वालरा एक स्थानांतरित कृषि है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम में अध्यक्ष कौन थे, बताइए जरा। के गोयल, हीरालाल देवपुरा, एमसी सुराणा, एस के घोष। जी हाँ साथियों, कौन थे? के गोयल थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था साथियों, बताओ। जैसलमेर, पाली, टोंक, धौलपुर। कौन से जिले में था साथियों? जी हां, बिल्कुल अपने धौलपुर जिले के अंदर देखने को मिलता है। तो धौलपुर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता है साथियों? जी हाँ, बिल्कुल यहां पर हमें बात करें राज्य आपका साथियों, बिल्कुल इसके अंदर कौन शामिल नहीं होता? बिल्कुल मुख्यमंत्री तो शामिल होता है, विधानसभा अध्यक्ष भी शामिल होता है साथियों, विधानसभा का विपक्ष का नेता भी शामिल होता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश साथियों इसके अंदर क्या होता? शामिल नहीं होता है। ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा के प्रथम में प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महाराव संग्राम सिंह, नारायण सिंह मसूदा, पूनम चंद बिश्नोई, यशवंत सिंह नाहर। जी हां, कौन थे साथियों? महाराव संग्राम सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहां स्थापित हुआ था? लाखेरी बूंदी में, डबोक में, ब्यावर में, गोटन में। जी हां, बिल्कुल साथियों अपने लाखेरी बूंदी के अंदर हुआ था। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है साथियों, बताओ। जयपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर। जी हां, कहां पर प्रस्तावित है साथियों? बिल्कुल अपने जयपुर में प्रस्तावित है। ध्यान में रखिएगा, जयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यहां पर
प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म कौन सा है? जी हाँ, सरसों का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है साथियों? बिल्कुल लाडलो, आपका अलवर और भरतपुर के अंदर सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है। यहीं पर साथियों सेवर भरतपुर के अंदर अपना राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है साथियों? बताओ इनमें से कौन सा है साथियों जो शामिल है? बिल्कुल लाडलो, राष्ट्रीय मरु उद्यान शामिल नहीं है, रणथंभौर बाघ परियोजना उद्यान शामिल नहीं है। कौन सा शामिल है? चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य भी शामिल नहीं है। तो केलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, यह आपका यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में साथियों क्या है? शामिल है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1967 में, 1962 में, 1968 में, 1966 में? जी हाँ साथियों, बिल्कुल 1966 में हुई थी। 1966 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे? मेघाराम वेद, सुभाष चंद्र बोस, जय नारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा? जी हाँ, बिल्कुल मारवाड़ प्रजामंडल की हम बात करें साथियों तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा 37 नंबर के अंदर साथियों जय नारायण व्यास थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ। गोपाल उदय हुक्मा जीवन साथियों चित्रकला की किस शैली से संबंधित है साथियों? बताओ। आमेर जयपुर शैली, जोधपुर शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली? बताओ साथियों कौन सी चित्रकला शैली से जुड़े हुए हैं? जी हां, आमेर जयपुर शैली से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान का प्रसिद्ध बेनेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? माघ, फाल्गुन, आषाढ़, पोष? जी हाँ, राजस्थान का साथियों जो आपका प्रसिद्ध मेला है बेनेश्वर मेला, मैंने साथियों शुरू में क्लियर कर दिया था कि ये माघ पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। तो माघ ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ। कोसवर्धन दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? लोहागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग? जी हाँ, कोसवर्धन दुर्ग के नाम से साथियों कौन से दुर्ग को जानते हैं हम? जी हाँ, शेरगढ़ दुर्ग को जानते हैं। शेरगढ़ ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे पर भी जंग लग जाता है। तो बेकार नहीं पड़ा रहना है। बिल्कुल साथियों, बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहोगे ना तो अवश्य साथियों इस बार सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सुबह साथियों 8 बजे एलडीसी की क्लास और शाम को बिल्कुल साथियों माफ कीजिएगा सुबह 9 बजे, बिल्कुल सुबह 9 बजे साथियों आपको देखने को मिलेगी एलडीसी की क्लास और शाम को साथियों 7 बजे देखने को मिलेगी बिल्कुल बिल्कुल साथियों अपनी सीटी की क्लास। ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों, बिल्कुल रोजाना जुड़ोगे तो अवश्य आपको कामयाबी हासिल होने वाली है। जी हाँ। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? जयपुर को, जोधपुर को, जालौर को, बूंदी को? बावड़ियों का जो शहर है साथियों यह आपका बूंदी को कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल साथियों बूंदी को क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। जिलों की नगरी किसे कहते हैं? जी हाँ, उदयपुर को कहते हैं। राजस्थान मानव अधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया था? 2 अक्टूबर 1990 को, 18 जनवरी 1999 को, 26 जनवरी 1995 को, 10 दिसंबर 1998 को? जी हाँ साथियों, 18 जनवरी 1999 को अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। लसाड़िया का पठार राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? सलूम्बर में, उदयपुर में, बीकानेर में, बाड़मेर में? लसाड़िया का जो पठार है साथियों ये सलूम्बर में है। सलूम्बर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा।
राजस्थान के किस प्रदेश में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं? शुष्क जो सागवान वन है साथियों, ये राजस्थान के कौन से एरिया के अंदर, कौन से प्रदेश में पाए जाते हैं? बताओ लाडलो। जी हाँ, उत्तर पूर्वी में नहीं पाए जाते, पूर्वी भाग में भी नहीं पाए जाते, पश्चिमी तो में तो पाए ही नहीं जाते। जी हाँ, कौन से में पाए जाते हैं साथियों? दक्षिणी भाग के अंदर पाए जाते हैं। तो दक्षिणी भाग ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। राज्य के 2 जिले हैं जो राज्य का 75% अबरक का उत्पादन करते हैं, वो जिले कौन से हैं? बताओ साथियों। जी हाँ, भीलवाड़ा व उदयपुर 2 आपके ऐसे जिले हैं जहां पर राजस्थान का 75% अबरक का उत्पादन होता है साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना कब हुई? 1905 अजमेर में, 1904 जयपुर में, 1905 जयपुर में, 1906 अजमेर में। जी हाँ साथियों, 1905 जयपुर में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। दैनिक नवज्योति के संपादक कौन रहे हैं? दैनिक नवज्योति जो है साथियों, उस समाचार पत्र के संपादक दुर्गा प्रसाद चौधरी जी रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और साथियों, सर्वाधिक जो आपके समाचार पत्र हैं उनका प्रकाशन कहां से होता था? ध्यान में रखिएगा बिल्कुल साथियों, अजमेर से देखने को मिलता था। जी हां, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क बड़ला स्थित है। अरे साथियों, एक मिलान करने वाला क्वेश्चन आया था कि बड़ला सोलर पार्क कहां पर है? तो साथियों, बड़ला सोलर पार्क आपका वर्तमान के अंदर कहां पर है? जोधपुर में है। यदि जोधपुर ऑप्शन में ना आए तो फलोदी लगा कराना है, क्योंकि फलोदी नया जिला है, ये फलोदी में जा चुका है। फलोदी जोधपुर के अंदर ये साथियों सोलर पार्क आपका स्थित है। रीट की एग्जाम में फलोदी ऑप्शन में नहीं था, जोधपुर ऑप्शन में था। जो भाई आपका जोधपुर लगा कर आया तो उसका सही है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन हुबहू इन्हीं क्लासों में से देखने को मिले हैं। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है? जी हां, 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात जो है साथियों, ये अपने बांसवाड़ा जिले का है। तो बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जी हां, इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन साथियों 50 नंबर आ चुका है। 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में आपको जरूर बताना है। जी हां, अंतिम क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? राजस्थान से साथियों राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 जो है ना, ये राजस्थान से होकर गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, तो आज की क्लास में साथियों हम इतना रखते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ईमानदारी से जरूर कर लीजिएगा। और साथियों, हमेशा सीटी की क्लास शाम को 7 बजे और एलडीसी की क्लास साथियों कल से ही आपकी साथियों सुबह 9 बजे स्टार्ट हो रही है, तो जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।